नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। सल्तनत में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कमेटी ने एक नया फैसला जारी किया है। जी हां, बच्चों को ध्यान में रखते हुए फैसला जारी किया गया है क्योंकि ओमान में 10 साल से कम उम्र के बच्चों को कोई वैक्सीन की सुरक्षा नहीं है। 10 साल से ऊपर वाले बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सुप्रीम कमेटी ने कहा है कि 16 जनवरी से जो बच्चे जो स्कूलों में जाके पढ़ाई कर रहे हैं उनके शिक्षा पद्धति को अब हम ऑनलाइन तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि 16 जनवरी से 4 सप्ताह के लिए क्लास 1 से 4 तक के बच्चे अब घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करेंगे। और महामारी के आने वाले परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए इसके आगे का फैसला सुप्रीम कमेटी सुनाएगी। बाकी बच्चों की जो पढ़ाई है वो ऐसे ही जारी रहेगी। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण ओमान का मनाह पब्लिक पार्क बहुत लंबे समय से क्लोज था। यहाँ पे जो पब्लिक है उसके जाने की मनाही थी, लेकिन अल-दखलिया नगर पालिका ने आज अपडेट जारी करते हुए कहा है कि 13 जनवरी आज शाम से ओमान का ये फेमस मनाह पब्लिक पार्क लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आज उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पे तमाम तरीके के मनोरंजन के कई सारे जो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लोगों को यहाँ पे आने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने जैसे जरूरतों का ध्यान रखना। ओमान के सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्रालय ने कहा है कि रॉयल ओमान पुलिस के सहयोग से सड़क विस्तार परियोजना के हिस्से के रूप में मस्कट से निजवा की दिशा में जाने वाला जो रुसाइल बिदबिद सड़क है, इस पे एक नया यातायात मोड़, नया डाइवर्जन जो मोड़ है वो लगाया गया है। लोगों की सुरक्षा और उनको सावधानी बरतनी चाहिए। अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे लगाए गए सभी दिशा निर्देशों को आपको पालन करना चाहिए। सऊदी अरब में आयोजित होने वाला है संयुक्त अभ्यास अरबियन गल्फ सिक्योरिटी 3 और इसमें भाग लेने की रॉयल ओमान पुलिस की टीमें बुधवार को यहां से रवाना हो गई। रॉयल ओमान पुलिस के संचालक महानिदेशक ने कहा है कि इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो सुरक्षा के सहयोग को बढ़ाना है। गल्फ देशों में बढ़ते हुए सुरक्षा के खतरों और किस तरह से हम नए खतरों, संभावित खतरों का सामना करने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, उन सब चीज़ों की हम तैयारियां करेंगे इस अभ्यास के माध्यम। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि ओमान में 718 नए मामले कोविड के दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटे में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या अब 3,09,588 हो गई है। मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,119 हो गया है, जिसमें से ठीक होने वाले रोगियों की जो संख्या है वो 3,01,287 है। पिछले 24 घंटे के अंदर ओमान के हॉस्पिटल में 18 लोगों को एडमिट करने की आवश्यकता पड़ी है। इस समय जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट है उनकी संख्या बढ़कर 59 हो गई है। और देखिए, जिसमें 6 लोग अभी भी आईसीयू में अपना इलाज करा रहे हैं। और मरने वालों का जो आंकड़ा आता है इन आईसीयू में भर्ती होने वाले रोगियों में से ही आता है, क्योंकि इनकी ही जो पोजीशन है वो क्रिटिकल रहती है। ओमान के मंत्री परिषद ने एक बहुत बड़ा निर्णय जारी किया है। देखिए, मंत्री परिषद ने कहा है कि गल्फ देशों में जॉब करने वाले या फिर ओमान में जॉब करने वाले जिन ओमानियों ने कोविड की वजह से अपनी नौकरियां गंवा दी हैं, ऐसे ओमानियों को नौकरी सुरक्षा लाभ योजना के तहत जो बेनिफिट है वो 2021 में अब 12 महीने कर दिया गया है। पहले इसकी अवधि केवल 6 महीने थी। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी दी जाती थी जब तक इन युवाओं की नौकरी कहीं लग न जाए। अब इसको बढ़ाकर 12 महीने कर दिया गया है। रॉयल ओमान पुलिस ने उत्तरी अल-बतीना गवर्नमेंट पुलिस कमांड के सहयोग से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि ड्रग्स की तस्करी करने की कोशिश कर रहे थे। इन दोनों के पास, दोनों एशियाई नागरिक हैं और दोनों के पास बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स के खेप बरामद हुए हैं। इन सभी चीज़ों को जब्त करके इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 24 घंटों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि भारत में 2.5 लाख के करीब केस 24 घंटे के अंदर आए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि आज जो प्रतिशत है कोविड-19 की वो कल की तुलना में 27% अधिक मामले आज दर्ज हुए हैं। भारत में इस समय ओमिक्रॉन के कंफर्म केस की बात करें तो 5,788 ओमिक्रॉन के कंफर्म केस की पुष्टि हो गई है और सबसे ज्यादा आंकड़े 46,000 के करीब महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली 27,000, केरला 12,000 के करीब मामले इन राज्यों से आए हैं।